अटैकिंग इन्फेंट्री लगातार आगे बढ़ती है। उनके हाथी पहले से ही डिफेंसिव लाइंस को तोड़ चुके होते हैं। राजा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन के घोड़सवारों ने उसे पीछे से घेर लिया। राजा का बचना असंभव है। वैसे ये रियल वॉर नहीं है, ये बस एक गेम है। लगभग 1500 साल पहले से चेस को मिलिट्री स्ट्रेटेजी के एक टूल और जीनियस लोगों का एक बेंचमार्क माना जाता था, जबकि चेस के हमारे सबसे पुराने रिकॉर्ड 7th सेंचुरी के हैं। लेकिन कुछ लेजेंड्स का मानना है कि इसका ओरिजिन 6th सेंचुरी में हुआ था। माना जाता है कि जब गुप्ता एम्पायर के सबसे छोटे राजकुमार एक वॉर में मारे गए थे, तो उनके भाई ने उनकी दुखी माँ को उस इंसिडेंट को समझाने के लिए एक तरीका तैयार किया था। उन्होंने पास्ट टाइम के पॉपुलर गेम्स में यूज होने वाले 8x8 के अष्टपद बोर्ड को यूज करके एक नए गेम में इमर्ज्ड किया, जिसके दो की फीचर्स यानी दो प्रमुख विशेषता थी। पहला, अलग तरह के पीस को मूव करने के लिए अलग अलग रूल थे। दूसरा, एक अकेले राजा के पीस पर पूरे गेम का आउटपुट डिपेंड होता था। वैसे इस गेम को चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जो कि एक संस्कृत का वर्ड था जिसका मतलब था 4 डिवीजन्स। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रसार फारसी साम्राज्य यानी ससैनिद पर्सिया में हुआ, वैसे ही इसके नाम में भी बदलाव हुआ। इसका नाम चतुरंग से शतरंज पड़ा, जो शाह से लिया गया है, जिसका मतलब है राजा, और शाह मात से चेकमेट। 7th सेंचुरी में पर्सिया पर इस्लामिक विजय के बाद चेस अरब कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुआ। चेस अपने टैक्टिकल सिमुलेशंस के रोल को पार करते हुए इवेंचुअली पोएट्री का एक रिच सोर्स बना दिया गया। पॉलिटिकल पावर्स को डिस्क्राइब करने के लिए राजनायिका और दरबारियों ने शतरंज की शर्तों का इस्तेमाल किया। शासक खालिफ्स अकेले ही चेस खेला करते थे, और इतिहासकार अल-मसूदी ने इस खेल की तुलना गेम ऑफ चांस यानी संयोग के खेल से की। सिल्क रोड के साथ मिडवर्ल्ड ट्रेड ने इस गेम को ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज तक ले गए, जहां इसके अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप हुए। चाइना में चेस के पीस को बॉक्स में न रख के लाइन के बीच में रखा जाता था, जैसे गो गेम में रखा जाता है। मंगोल के लीडर तामरलेन के शासनकाल में एक 11x10 का बोर्ड देखा गया, जिसके सेफ स्क्वायर्स को सिटाडेल्स बोला जाता था, और जापानी शोगी के गेम में आपके अपोनेंट द्वारा मारे गए पीस को वो फिर से यूज कर सकते थे। लेकिन यूरोप में आने के बाद चेस मॉडर्न फॉर्म में चेंज होने लगा। 1000 AD तक ये गेम कोर्टली एजुकेशन यानी दरबारी शिक्षा का एक पार्ट बन गया था, बल्कि चेस के अलग अलग पीसेस सोशल क्लास यानी सामाजिक वर्गों को रिप्रेजेंट करते थे और उनके रोल भी बताते थे। उस समय चर्च के प्रीस्ट इस चेस के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस गेम में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ तक कि फ्रांस में चेस पर कुछ समय के लिए बैन तक लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी इस गेम का प्रसार हुआ और 15th सेंचुरी तक यह उस रूप में जुड़ गया जिसे आज हम जानते हैं। साथ ही साथ इस गेम में अब एक नया चेंज देखने को मिला। पॉलिटिकल एडवाइजर यानी वजीर की वीक पीस को क्वीन के पावरफुल पीस से रिप्लेस किया गया था। वैसे ये शायद स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर्स से इंस्पायर्ड होकर किया गया होगा, और जैसे जैसे गेम्स के रूल चेंज होते गए, ये गेम और पॉपुलर होता गया। अलाइनमेंट एरा के साथ चेस रॉयल कोर्ट से कॉफी हाउस तक चले गए। फिर 1851 में रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई, जिसमें चेस को अब एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिविटी की तरह देखा जाने लगा, जो यूनिक बोल्ड मूव्स को इनकरेज यानी प्रोत्साहित करती थी। जिसमें एडोल्फ एंडरसन ने अपने ओपोनेंट को चेकमेट करने के लिए अपनी क्वीन और दोनों रूक्स को सैक्रिफाइस कर दिया, जो कि उस समय की सबसे यूनिक मूव्स में से एक था, और इस वजह से इस मूवमेंट को इमॉर्टल गेम के नाम से जाना गया। 19th सेंचुरी के एंड में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के शुरुआत के साथ चेस ने एक नए जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को अचीव किया, और कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन ने चेस के टैलेंट को और एडवांस बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए,
और वो चैंपियन बनने में कामयाब भी हुए, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से IBM कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसको डीप ब्लू बोलते थे। डीप ब्लू ने 1997 में गैरी कास्परोव को हरा दिया। वैसे चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स पहले भी बनाए गए, लेकिन किसी मशीन ने एक चैंपियन को पहली बार हराया था। आज चेस के सॉफ्टवेयर इतने कैपेबल हैं कि वे बेस्ट ह्यूमंस प्लेयर्स को इजीली हरा सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिरकार ये सॉफ्टवेयर भी तो एक इंसान की ही देन है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए फैक्टोबज़ को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।